तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर फिर से। तो इस वीडियो में मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है प्रोमीथियस। और ये मूवी एलियन और प्रीडेटर मूवीज़ की फ्रेंचाइजी है। अब इस तरह से बोल सकते हैं कि एलियन, प्रीडेटर और ब्लेड रनर इसके सीक्वल और पीक्वल है, यानी कि इन सब की स्टोरी आपस में कनेक्ट करती है। तो चलिए अब इस मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पृथ्वी को, जहाँ पर कोई भी जीव अभी नहीं है, यानी कि यहाँ पर ना ही तो कोई जानवर है और ना ही इंसान। इनमें से अभी कुछ भी चीज़ ने जन्म नहीं लिया है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक स्पेसशिप आती है जिसमें से एक एलियन आता है। ये दिखने में तो इंसान के जैसा ही होता है मगर उससे काफ़ी अलग होता है। और इस एलियन को इस मूवी में इंजीनियर के नाम से बोला गया है। अब ये एलियन एक झरने के किनारे आता है और इस एलियन के हाथ में एक कटोरी भी होती है, जिसको वो खोलता है तो उसमें एक लिक्विड होता है जिसको वो पी लेता है। और उसको पीते ही इसकी बॉडी में उसका रिएक्शन शुरू होता है और वो एक तरह से गलना शुरू हो जाता है और इसी के बाद वो सीधा झरने में गिर जाता है। इसमें ये दिखाया गया है कि जो उसने लिक्विड पिया था उसके जरिए ये अपना डीएनए इस पृथ्वी पे फैला रहा है, जिसके जरिए आगे जीवन पनपेगा और विकसित होगा। और इसके बाद ही सीधा 35,000 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जिसमें इंसान पनप चुका है और काफी विकसित हो चुका है और काफी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी भी पा चुका है। अब कुछ साइंटिस्ट गुफा में कुछ ढूंढ रहे हैं और ये साल चल रहा है 2090 का। और इस टाइम पे यहाँ पर दो साइंटिस्ट कुछ ढूंढ रहे होते हैं और ये साइंटिस्ट एक कपल होते हैं जिसमें लड़की का नाम होता है एलिजाबेथ शॉ और उनका बॉयफ्रेंड डॉक्टर चार्ली। अब ये एक गुफा को सर्च कर रहे होते हैं जहाँ पर इनको एक चित्र बने हुए मिलते हैं। इस चित्र में दिखाया गया था कि यहाँ पर कुछ इंसान अपने से बड़े साइज वाले इंसानों की पूजा कर रहे हैं और चित्र में बड़े वाला इंसान तारों की तरफ इशारा कर रहा होता है जो कि पृथ्वी से काफी दूर है। और इन चित्रों को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इन चित्रों को देख के एक्साइटमेंट इसलिए थी क्योंकि इसी तरह के चित्र और देशों में भी मिले हैं जहाँ पर एक इंसान कुछ स्टार्स की तरफ इशारा कर रहा है और ये अलग अलग देशों में मिले हैं, अलग अलग जगहों पे मिले हैं, जो कि उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल इम्पॉसिबल था क्योंकि उस टाइम पे कोई भी कम्युनिकेशन तो था नहीं। तो ये एक तरह के दिखने वाले चित्र कैसे बने अलग अलग देशों में। तो इस चीज से यही अनुमान लगाया जाता है कि जिन लोगों ने हमें बनाया है वो लोग हमको इशारा कर रहे हैं अपने पास बुलाने के लिए और उनको धन्यवाद करने के लिए, ताकि हम उनसे ये रहस्य जान पाए कि उन्होंने हमको क्यों बनाया और कैसे बनाया है। अब सारी पिक्चर्स को कलेक्ट करके ये लोग ये पता लगाते हैं कि जिस ग्रह की तरफ ये पिक्चर पॉइंट कर रही थी वो प्लेनेट था LV-223 जो कि अपने ही अलग सौर मंडल में है। और यहाँ पर एक टीम दिखाई जाती है जिसमें 17 लोग होते हैं जो कि एक कंपनी वैलेंट कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रही होती है। अब यहाँ पर इस टीम के सामने पीटर विलेन आते हैं जो कि इस वक्त एक होलोग्राफिक इमेज के थ्रू इनके सामने प्रेजेंट होते हैं और इनका ड्रीम होता है कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी इसका पता लगाना। और इसी चीज के लिए पीटर विलेन ये टीम बनाते हैं जिनका मिशन होता है इन 17 लोगों को LV-223 पर भेजना। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए करीबन 3 साल का वक्त लगता है। और इसके बाद ही इन सबको एक स्पेसशिप में दिखाया जाता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि ये लोग उस प्लेनेट की तरफ चल पड़े हैं। इसमें पूरे के पूरे 17 लोगों को एक स्लीपिंग चेंबर के अंदर रखा जाता है जिसके जरिए इनकी उम्र को रोकने का प्रोसेस होता है, क्योंकि जब तक ये वहां पहुंचेंगे दूसरे प्लेनेट पे उस दौरान ये पूरे टाइम सोए हुए होंगे इस स्लीपिंग चेंबर के अंदर और इनकी उम्र में बढ़ोतरी नहीं होगी। और इन स्लीपिंग चेंबर्स के अंदर इन लोगों को करीबन 28 महीने के लिए रहना होता है। इनके साथ ही एक शख्स को भी दिखाया जाता है जो कि इन लोगों की देखरेख करता है और ये असल में कोई इंसान नहीं होता बल्कि एक एंड्रॉयड रोबोट होता है। तो यानी कि इस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी इंसान पा चुका था कि एक बिल्कुल इंसान जैसा दिखने वाला, चलने वाला, सोचने वाला एक रोबोट बना चुके हैं और इस रोबोट का नाम होता है डेविड। अब 28 महीने की लंबी यात्रा के बाद ये लोग इस प्लेनेट तक पहुंच चुके थे, यानी कि LV-223 पर। और इसके बाद डेविड उन सबको जो कि स्लीपिंग चैम्बर के अंदर सो रहे थे सबको एक एक करके उठा देता है और फिर ये सभी उठकर उस स्पेसशिप को उस प्लेनेट के अंदर एंटर कर देते हैं। मगर इनको यहाँ पर कोई भी जीवन के लक्षण नहीं दिखता, यानी कि कोई भी जीव नहीं दिखता। और जब ये यहाँ पर ढूंढ ही रहे होते हैं तो इनको बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में एक अजीब सी बनी हुई आकृति दिखती है जिसको देख के ये अनुमान लगाते हैं कि ये नेचर के द्वारा नहीं बनाया गया है बल्कि किसी जीव के द्वारा बनाया गया है। और फिर उसको चेक करने के लिए वहां उतर जाते हैं। अब जब ये सब नीचे उतरते हैं तो इनको पता लगता है कि सच में ये कुछ ऐसा बना हुआ है जो कि नेचर नहीं बना सकता। तो अब सब ये तैयारी करते हैं उसके अंदर जाने के लिए, जिसके लिए ये लोग अपने सूट पहन लेते हैं और उसकी तरफ चल पड़ते हैं। अब जब ये सब वहां के लिए निकल पड़ते हैं तो इस बीच में चार्ली डेविड से पूछता है कि तुम हमारी तरह सूट क्यों पहन रहे हो, यानी कि ऑक्सीजन मास्क के लिए हेलमेट क्यों पहन रहे हो। इस पर डेविड बोलता है कि मैं इंसानों की तरह फील करना चाहता हूँ और इसलिए मैं ये सब पहन के जा रहा हूँ। यहाँ पर डेविड पूरी तरह एक रोबोट है, मगर वो किसी भी लहजे से रोबोट नहीं दिखता
और यहाँ वो पूरी तरह इंसानों की तरह हरकतें करता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर फीलिंग्स भी इंसानों की तरह आने लगती हैं। मगर इस चीज़ के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करा गया कि ये कैसे होता है। अब जैसे ही उस स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करते हैं, यहाँ पर आते ही ये कई सारी बॉल्स छोड़ते हैं जो कि एक तरह की स्कैनर मशीन होती है उस जगह को स्कैन करने के लिए, और जिसका पूरा स्ट्रक्चर इनके स्पेसशिप में क्रिएट हो रहा है। जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी वहां के एरिया को स्कैन करती रहेगी, दूसरी तरफ इनके स्पेसशिप में उसी तरह से वो शेप लेता रहेगा कि एक्चुअली में वो चीज वो जगह है क्या। अब यहाँ पर घूमते घूमते इनको एक जगह पे ऊपर से एक गड्ढा दिखता है जिसमें से थोड़ी सी रोशनी आ रही होती है और वहां से कुछ वाटर की ड्रॉप्स गिरती हैं, जिससे उनको पता लगता है कि यहाँ पर पानी नमी की शेप में उनके ऊपर गिरा है और जो कि यहाँ पर के तापमान से क्रिएट हो गया होगा, और जिससे यहाँ पर चार्ली को आइडिया होता है कि यहाँ का वातावरण इंसानों के सांस लेने के लिए सही है, और जिसकी वजह से वो अपना हेलमेट उतार लेता है। मीशो उसको मना कर रही होती है मगर वो फिर भी हेलमेट उतार देता है और बाकियों को भी बोलता है। अब जब चार्ली यहाँ पर हेलमेट उतार लेता है तो वो सही होता है कि यहाँ पर वो आराम से सांस ले सकता है और वहाँ का वातावरण इंसानों के लायक होता है, जिसके बाद वो सभी हेलमेट उतार लेते हैं। अब इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर इनको अंदर जाने का रास्ता मिलता है। अब यहाँ पर इनको एक दरवाजा मिलता है जो कि एक अलग ही भाषा के कोड से लॉक था, जिसको इनके साथ डेविड जो होता है यानी कि एंड्रॉयड रोबोट वो खोल देता है उसको समझ के, और तभी इनको यहाँ पर होलोग्राफिक इमेज दिखाई देती हैं जो कि एक वीडियो की तरह होती हैं, और ये कुछ लोग भाग रहे होते हैं एक जगह की तरफ, और ऐसा दर्शाया जा रहा था जैसे कि ये लोग किसी से बच के भाग रहे हों अपनी जान बचाने के लिए। एक्चुअली में ये लोग इंजीनियर्स होते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए एक जगह की तरफ भाग रहे थे, और इनमें से एक लास्ट वाला इंजीनियर बाहर ही रहता है जो कि एक गेट के नीचे आ जाता है जब वो बंद हो रहा होता है, जिसमें के वो आधा बाहर और आधा अंदर रह जाता है, यानी कि बीच में से कट जाता है। अब इसी होलोग्राफिक वीडियो का पीछा करते करते ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक इंजीनियर आधा बाहर और आधा अंदर पड़ा होता है। अब इनके पास कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिनके जरिए उस बॉडी को चेक करते हैं कि कितने हजार साल पुरानी है। अब जिसके जरिए इनको पता लगता है कि ये करीबन 2000 साल पुरानी बॉडी यहाँ पड़ी है। अब यहाँ पर इनको एक और काम करना था कि इनको यहाँ पर ये गेट खोलना था जिसके नीचे वो इंजीनियर मरा पड़ा है। अब यहाँ पर दोबारा से एंड्रॉयड रोबोट यानी कि डेविड काम आता है, वो इस गेट को खोल देता है। वो इस गेट को इसलिए खोल पाता है क्योंकि वो एक रोबोट होता है और उसके पास कई भाषाओं को जानने की और उनको डिकोड करने की क्षमता होती है, जिसके जरिए वो इस गेट को खोल पाता है। अब ये होलोग्राफिक वीडियो जो इनको दिखी थी वो कैसे दिखी थी, वो कुछ इस तरह से दिखी थी कि जब डेविड ने यहाँ पर गेट खोला था उसके बाद जब वो एंटर हुए थे तो ये ऑटोमेटिक एक रिकॉर्ड करी हुई वीडियो थी जो कि प्ले हो गई थी, और जिसके जरिए ये लाइव उसको देख पा रहे थे कि एक्चुअल में 2000 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। और ये वीडियो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है जो कि ये देख पाते हैं कि यहाँ पर से कुछ इंजीनियर्स भागते जा रहे थे और जो जो उनके साथ घटा था, और जिसके जरिए वो भागते भागते एक गुफा के अंदर चले गए थे और यहाँ पर लास्ट में एक इंजीनियर आ जाता है जो कि एक गेट के नीचे दब जाता है। अब जब वो दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर इंजीनियर का आगे का हिस्सा पड़ा होता है जो कि उसके धड़ का तरफ का हिस्सा होता है। अब इस गेट के खुलने से यहाँ पर जो अंदर चीजें पड़ी होती है उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक आकृति बनी होती है दीवार पे, वो हिलना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर कुछ सिलेंड्रिकल शेप के काफी सारे सिलेंडर्स पड़े होते हैं जिनके अंदर से एक ब्लैक लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। ये यहाँ पर चेंजेस इसलिए आए थे क्योंकि इनके गेट खोलते ही यहाँ पर हवा पास हुई थी और जिसकी वजह से ये सब चेंजेस होने लग जाते हैं। यहाँ शॉ बोलती है सबको वापस चलने के लिए, और इसके बाद ही डेविड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक सिलेंडर के पास बैठकर उसे चेक करता है जिसमें से ब्लैक लिक्विड निकल रहा होता है, और इस ब्लैक लिक्विड को यहाँ पर इस मूवी में ब्लैक गू के नाम से जाना गया है। और जब वो इस लिक्विड को चेक करता है तो उसको इसमें कुछ जीवन के निशान मिलते हैं। अब जिस तरह से इंजीनियर्स ने इंसानों को बनाया था पृथ्वी पर, उसी तरह से ये यहाँ पर कुछ नए जीव बना रहे थे, या फिर आप बोल सकते हैं नई प्रजातियां बनाने की कोशिश कर रहे थे इस ब्लैक गू के जरिए। अब जब इनकी रिसर्च चली रही होती है तो इसी दौरान उनके पास उनके स्पेसशिप से कॉल आता है कि अभी कुछ ही घंटों में एक बड़ा तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से उनको वो सब वापस बुला रहे होते हैं क्योंकि कुछ ही देर में वो अपनी स्पेसशिप के गेट्स बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर वापस जाने से पहले डॉक्टर शो उस कटे हुए एलियन का सिर एक थैले में रख लेती है और अपने साथ ले चलती है, और यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ लगाने को मना होता है जो कि ये आपस में डिस्कस करते हैं। मगर इस चीज को इग्नोर करता हुआ डेविड एक सिलेंडर को चुपके से उठा लेता है और अपने साथ ले चलता है, जिसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है जो कि आपको आगे पता लगेगी। अब जब ये लोग अपनी स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बेहतर वीएफएक्स दिखाया गया है एक तूफान की शेप में,
जो कि इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब जब ये लोग अपनी स्पेसशिप तक पहुंचने वाले होते हैं तो इनके बिल्कुल पास तूफान आ जाता है और उसी दौरान डॉक्टर शॉ के हाथ से वो एलियन का सर नीचे गिर जाता है, जिस चीज को वो पीछे नहीं छोड़ सकती थी और उसको उठाने के लिए जाती है अपने क्रू मेंबर के मना करने के बावजूद भी। और जैसे ही वो उठाने जाती है तो वो तूफान के लपेटे में आ जाती है, मगर फिर भी किसी तरह डॉक्टर चार्ली डॉक्टर शॉ को बचा लेता है और स्पेसशिप के अंदर ले लेता है। और इसके बाद इनको ये भी पता लगता है कि इनके 2 क्रू मेंबर्स तो उसी गुफा में रह गए हैं, जिनको वो जल्दी जल्दी भागने चक्कर में वहां पर भूल गए हैं। और उन लोगों को कांटेक्ट करके यही बोला जाता है कि वो अभी तो वो उनको पिक नहीं कर पाएंगे, मगर उनको अगले दिन सुबह वहां से पिक कर लेंगे, तो जब तक उनको वहीं पर रहना पड़ेगा। और फिर इनकी स्पेसशिप में लैब दिखाई जाती है जहां पर वो उस सिर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इस सर के ऊपर एक हेलमेट होता है जिसको वो उतार देते हैं और इसके अंदर से उनको ये ह्यूमन जैसी खोपड़ी दिखती है। और जैसे ही वो इस हेलमेट को हटाते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही उसकी खोपड़ी में कुछ हलचल होनी शुरू होती है और वो इस तरह से कररा रहा होता है जैसे कि उसकी खोपड़ी बहुत ही ज्यादा दर्द में है और अंदर से कुछ बुलबुले से उठ रहे होते हैं। और जैसे ही ये हलचल होती है उसकी खोपड़ी के अंदर तो वो एक तरह से दर्शा रहा होता है कि जैसे वो फटने वाले या फिर उसके अंदर से कुछ चीज निकलने वाली है। तो इससे पहले कि बाकियों को कुछ इन्फेक्शन हो वो लोग उसके ऊपर एक शील्ड डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो उस शील्ड के अंदर ही खोपड़ी फट जाती है। और इसी के बाद जब वो उस खोपड़ी के डीएनए को चेक करते हैं तो वो ये पाते हैं कि उस चीज का डीएनए यानी कि उस इंजीनियर का डीएनए और इंसान का डीएनए बिल्कुल सेम है। इससे उनको पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके पूर्वज रहे होंगे, यानी कि वो इंजीनियर्स, और इन्हीं के बाद ही इंसान बना है और या फिर इन्हीं के डीएनए से इंसान बने हैं। इसके बाद ही डेविड किसी से बात कर रहा होता है सीक्रेटली, लेकिन किससे बात कर रहा था ये अभी भी राज होता है। और इसके बाद ही डेविड उस सिलेंडर को खोलता है जिसमें से कुछ ट्यूब्स निकलती हैं और उन ट्यूब्स के अंदर भी ब्लैक गू ही होता है, मगर थोड़ा सा अलग सा दिखने वाला, जिसकी एक बूंद को वो अपनी एक उंगली पे ले लेता है और फिर चार्ली के पास पहुंचता है। जिसके बाद डेविड चार्ली से बोलता है कि क्या तुम पूछना ही चाहोगे कि तुमको बनाने वाले का मकसद क्या था, कि उसने इंसान को क्यों बनाया। और इसके बाद ही चार्ली मजाक मजाक में बोल देता है कि वो किसी भी हद तक जाएगा। और इसके बाद ही डेविड उसकी ड्रिंक में वही एक बूंद मिला देता है और चार्ली को दे देता है, जिसके बारे में चार्ली को नहीं पता होता। और यहीं पर चार्ली उस ड्रिंक को पी लेता है। अब जो 2 क्रू मेंबर पीछे छूट गए थे वो लोग गुफा में अभी भी अपनी रिसर्च जारी रख रहे होते हैं, जिसके दौरान उनको कुछ लाशें मिलती हैं जिसको देख के वो घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं कि जल्द से जल्द हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा कि कभी उनकी भी इनकी जैसी हालत ना हो जाए। और इसके बाद ही उन लोगों को उन सिलेंडर्स के पास दिखाया जाता है जहाँ पर उन सिलेंडर के अंदर से जो लिक्विड निकल रहा था वो निकलना बंद हो गया था क्योंकि वो पूरी तरह से निकल चुका था। और इसके अंदर से ये क्रीचर निकलता है जो कि कुछ सांप जैसा दिखता है। और इन दोनों में से एक साइंटिस्ट उस क्रीचर के पास जाकर उसको समझने की कोशिश करता है और फिर वो सांप जैसा एलियन क्रीचर उस साइंटिस्ट के हाथ के सूट को फाड़ के अंदर घुस जाता है और फिर वहीं से वो उसके हेलमेट तक पहुंच जाता है, यानी कि अंदर की तरफ, और उस साइंटिस्ट को नुकसान पहुंचा रहा होता है, जिसको देख कर दूसरा वाला साइंटिस्ट उस सांप को बीच में से फाड़ देता है, जिसके बाद उसमें से जो उसका ब्लड निकलता है वो उसके हेलमेट पे गिर जाता है और जो कि बिल्कुल एसिड का काम करता है, उसके हेलमेट को पूरी तरह गला देता है और वो साइंटिस्ट वहीं पर मर जाता है। और वो साइंटिस्ट जिसके हेलमेट के अंदर वो सांप जैसा क्रीचर घुस गया था वो वहां पर से घुसकर उसके मुंह में घुस जाता है। दूसरी तरफ स्पेसशिप में डॉक्टर शॉ और डॉक्टर चार्ली काफी क्लोज आ जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। और फिर अगले ही दिन जब चार्ली उठता है तो जब वो अपना मुंह धो रहा होता है उस टाइम पे वो अपने आप को देखता है, जिस पे उसको लगता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस से आ रहे हैं और उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल सी हो रही होती हैं। अब इसके बाद ही ये सब लोग उन 2 क्रू मेंबर्स को ढूंढने के लिए वापस से उस गुफा में जाते हैं और यहाँ पर आते ही वो पाते हैं कि एक क्रू मेंबर तो मर चुका है और दूसरा काफी ज्यादा सीरियस हालत में है। और इसके बाद ही ये सभी उन दोनों को अपने शिप में ले आने लगते हैं, मगर अभी भी डेविड को कुछ यहाँ पर ढूंढना था, अपनी खोज जारी रखनी थी, तो वो इसके लिए थोड़ी सी और रिसर्च करने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद वो आगे चल के पाता है कि एक जगह पर उनका एक स्कैनर अटका हुआ है, मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है किसी दरवाजे की वजह से। और फिर डेविड यहाँ पहुंचकर उस गेट को भी खोल देता है, जिसके बाद वो स्कैनर आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पहुंचते ही डेविड देखता है कि ये वाला रूम जिसमें उसने अभी एंटर करा था ये बिल्कुल ही अलग सा होता है। अब यहाँ पर उसको कुछ स्लीपिंग चैम्बर्स दिखते हैं जिसके अंदर इंजीनियर्स होते हैं। यहाँ पर एक चेयर होती है जिस पे बैठकर उसके करीब ही कुछ बटन्स होते हैं, उनको दबाता है तो वो देखता है कि दोबारा से वैसी ही होलोग्राफिक वीडियो चालू हो गई है जैसे कि एक दिन पहले चालू हुई थी, जिसमें वो देखता है कि कुछ इंजीनियर्स आते हैं यानी कि एलियंस आते हैं और उनमें से एक उस चेयर पे बैठता है और उसके बाद बीचों बीच एक पूरे ब्रह्मांड का एक होलोग्राफिक वीडियो चालू हो जाता है और ये देखने में बहुत ही औसम लगता है। और इस चीज को देख के उसको पता लगता है कि ये एलियंस यहाँ से पृथ्वी की तरफ जा रहे थे और एक तरह से ये दिखाया गया था कि इन इंजीनियर्स को पृथ्वी पर इसलिए जाना था
ताकि वो वहां पर जाके तबाही मचा सकें इस ब्लैक लिक्विड को वहां पर छोड़कर। जो ब्लैक लिक्विड होता है यानी कि ब्लैक गू एक तरह से इनका बनाया हुआ बायो वेपन होता है, जिसके जरिए वो किसी भी जगह को तहस महस कर सकते हैं या फिर उसको एक नया जीवन दान दे सकते हैं। डेविड को यही पता लगता है कि कहीं ना कहीं इंजीनियर्स अपनी बनाई हुई संरचना से खुश नहीं थे, यानी कि इंसानों से खुश नहीं थे, और इसी वजह से वो वहां पर जाके तबाही मचाने जा रहे थे। और इसके बाद ही वो एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर देखता है जिसमें एक इंजीनियर अभी भी सही हालत में होता है, यानी कि 2000 साल बीतने के बाद भी। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर सारे क्रू मेंबर्स होते हैं, उनके साथ चार्ली भी होता है जिसकी तबीयत अब खराब होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि एक दिन पहले ही डेविड ने उसकी ड्रिंक में वो लिक्विड मिक्स कर दिया था और उसको पिला दिया था, जिसका लक्षण अब निकलने लगा था और चार्ली की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। और डॉक्टर शॉ चार्ली की तबीयत खराब होते देख एकदम से सबको बता देती है कि उसकी तबीयत खराब है और उनको वापस चलना पड़ेगा, और स्पेसशिप का दरवाजा खोलने के लिए बोलती है। और जब ये लोग स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं, यहाँ पर चार्ली की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी और उसके अंदर वो वायरस इन्फेक्ट करने लग गया था। इसकी वजह से उसका पूरा शरीर अलग सा ही दिखने लगा था और वो काफी पेन में भी था। इसी चीज को देखकर उस शिप की कमांडर बाहर आती है और वो चार्ली को अंदर घुसने से मना कर देती है, जिस पर डॉक्टर शॉ बोलती है कि वो उसका हस्बैंड है और उसको अंदर आने दिया जाए, मगर इस पे कमांडर डटी रहती है और वो कहती है कि किसी भी इन्फेक्टेड बंदे को वो अंदर आने नहीं देगी। और इस चीज को चार्ली भी मानता है, वो कहता है कि मुझे खत्म कर दो ताकि किसी और को ये इन्फेक्शन ना हो। और इसी चीज को देखते हुए कमांडर उसको वहीं पर जला देती है और इस चीज को डॉक्टर शॉ भी देख रही होती है, जिसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। मगर डॉक्टर शॉ भी नहीं चाहती थी कि किसी भी और बंदे को इन्फेक्शन हो, तो इस चीज को वो समझती है। अब इसके बाद ही वहां से आए हुए हर शख्स को चेक कराया जाता है कि उसके अंदर भी कोई इन्फेक्शन ना हो। और इसमें जब एलिजाबेथ शॉ की बारी आती है, जब डेविड उसको चेक कर रहा होता है, तो डेविड बताता है कि वो 3 महीने प्रेग्नेंट है। हालांकि डॉक्टर शॉ तो यही बताती है कि एक रात पहले ही वो इंटीमेट हुई थी, तो ये कैसे हो सकता है। और इस चीज में वो काफी शॉक भी होती है। तभी डेविड उसको बताता है कि ये कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक एलियन है और इसी वजह से ये इतना जल्दी बड़ा हो रहा है। और इसके बाद ही डॉक्टर शॉ डेविड को बोलती है कि इस चीज को मेरे शरीर के अंदर से निकालो, मगर डेविड इस चीज को नहीं मानता और वो बोलता है कि इस चीज को हमको पृथ्वी तक लेके जाना चाहिए और इस पर जांच करनी चाहिए, जिसके जरिए वो दूसरे जीवों का रहस्य भी जान पाएंगे। लेकिन डॉक्टर शॉ को इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और किसी तरह डेविड को बेहोश करके वहां से निकलती है और एक लैब के अंदर एंटर कर जाती है। अब इस लैब के अंदर एक मशीन ऐसी थी जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ भी खराबी होती है या फिर कुछ भी ऑपरेशन करना होता है ह्यूमन बॉडी का, तो वो इस चीज को करने में सक्षम होती है। तो डॉक्टर शो उसी मशीन के जरिए अपना ऑपरेशन करवाती है, उस मशीन के जरिए अपना पेट काटकर उस एलियन को बाहर निकाल लेती है और इसके बाद वो उस मशीन में से निकलकर उस मशीन के अंदर जहरीली गैस ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वो क्रीचर उसी के अंदर बेहोश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है स्पेसशिप के बाहर की तरफ, जहां पर वो 2 बॉडीज होती है, जिनमें से एक मर चुका था और एक अधमरा था, यानी कि वो 2 साइंटिस्ट जो गुफा में छूट गए थे। जो अधमरा होता है वो एकदम से खड़ा उठता है और बिल्कुल चेंज हो चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर वो सांप ने पूरी तरह एक इन्फेक्शन डाल दिया होता है और वो एक एलियन में कन्वर्ट हो जाता है और अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर होता है और अपने होशो हवास में भी नहीं होता। अब यहाँ वो सबको मार रहा होता है एक एक करके, मगर किसी तरह वहां के लोग उस पर काबू पा लेते हैं और उसको जला के खाक कर देते हैं। अब इसी के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिसके बाद यहाँ पर एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पीटर वेलेंड, जिन्होंने ये ऑपरेशन बनाया था और इन 17 लोगों को इकट्ठा करा था इस प्लेनेट पे आने के लिए, जो कि खुद भी इसी शिप में होते हैं और किसी कोने में छुप कर रह रहे थे। और डेविड भी इन्हीं से बात करा करता था और इनके लिए ही काम करता था चुपके चुपके। और यहाँ पर पीटर वेलेंड का मकसद जाना जाता है, वो ये चाहता था कि आखिर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और अगर इसका राज उसको मिल गया तो वो अपने आप को अमर भी बना सकता है, अपनी उम्र भी बढ़ा सकता है। और इसी रीजन की वजह से ये ऑपरेशन बनाया जाता है और इस प्लेनेट पर ये आता है। और इसके बाद ही डेविड बताता है कि उस स्ट्रक्चर या फिर उस गुफा में उसको एक स्लीपिंग चैम्बर में एक एलियन मिला है, यानी कि वो इंजीनियर जो कि अभी भी सही हालत में है और जिसको उठाया जा सकता है। और इसके बाद ही पीटर वहां जाने के लिए बोलता है कि उसको वहां तक जाना है कि जिसके जरिए वो अपनी उम्र बढ़ा सकता है, क्योंकि उन लोगों ने इंसानों को बनाया है तो वो हमारी उम्र भी बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद ही डेविड एक और इन्फॉर्मेशन इन लोगों को बताता है कि वो इंजीनियर पृथ्वी को खत्म करने के लिए 2000 साल पहले ही आने वाले थे एक ब्लैक लिक्विड जैसी चीज को लेकर, और अगर वो जिंदा हो गया और फिर से उसने ये ठान लिया कि वो पृथ्वी पर जाकर उस ब्लैक गू को छोड़ देगा और पृथ्वी पर तबाही मचा देगा, तो हम क्या करेंगे। मगर पीटर को कुछ और नहीं सूझ रहा था, उसको तो सिर्फ अपनी उम्र बढ़ानी होती है और उसको और जीना होता है।
तो जिसके लिए वो यही कहता है कि उसको उस इंजीनियर के पास जाना ही जाना है। अब पीटर के ऑर्डर को फॉलो करके उसको वहां तक ले जाया जाता है और यहाँ पर डेविड पहुंचते ही, क्योंकि अब वो उन एलियंस की लैंग्वेज जान चुका था, तो उसके जरिए वो स्लीपिंग चैम्बर को भी खोल देता है और उसके अंदर से वो एलियन निकल जाता है, यानी कि इंजीनियर। अब वो जागने के बाद इन सभी लोगों को अपने सामने देखता है और वो पूछता है कि अब वो कौन से ईयर में है। अब डेविड इन लोगों की लैंग्वेज समझ चुका होता है, तो वो उससे बात भी कर पाता है। अब एलियन डेविड से बात करता करता इस चीज को देख के बहुत खुश होता है कि उनकी बनाई हुई क्रिएशन अपने प्लेनेट से उड़कर यहाँ तक पहुंच चुकी है, इतनी टेक्नोलॉजी बना चुकी है। तो इस चीज को देख के काफी इंप्रेस होता है और यहीं पर डेविड उससे और भी बातें करना चाहता था, मगर पीटर को सिर्फ अपनी उम्र से लेना देना होता है और डेविड जो पीटर उससे बोलने को बोलता है उस एलियन से, वो वही बोलता है। तो यही चीज सुनकर उस एलियन को गुस्सा आ जाता है और वो डेविड को उठा लेता है और उसकी गर्दन तोड़ के उसके शरीर से अलग कर देता है और फिर वो एलियन सबको मारना शुरू कर देता है। और इस चीज को देख डॉक्टर शो वहां से किसी तरह निकलने में कामयाब हो जाती है और यहीं पर उस इंजीनियर को दिखाया जाता है कि वो पृथ्वी की तरफ अब निकलने को तैयार है और उसको उड़ाने में लग जाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिस गुफा या जिस पिरामिड में ये लोग थे, ये एक्चुअली में एक पूरी की पूरी स्पेसशिप होती है उन इंजीनियर्स की, और जिसको उड़ा के ये इंजीनियर, ये एलियन पृथ्वी की तरफ अब जाने को तैयार हो जाता है। अब यहाँ से किसी तरह डॉक्टर शो निकलकर अपने स्पेसशिप में ये मैसेज पहुंचाती है कि वो स्पेसशिप को किसी तरह से रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरी की पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर देगा। और अब जो इंसानों की स्पेसशिप होती है उनके पास इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उस स्पेसशिप से अपनी स्पेसशिप को टकरा देना। और अब जब ये अपनी स्पेसशिप को उस स्पेसशिप से टकराने जा ही रहे होते हैं, तो इससे पहले ही वहां की कमांडर किसी तरह वहां से बाहर निकल जाती है और फिर वो स्पेसशिप आपस में टकराती हैं और दोनों की दोनों स्पेसशिप नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद ही डॉक्टर शो अपनी ड्यूटी स्पेसशिप में घुसती है कुछ सामान कलेक्ट करने के लिए, और जब वो यहाँ पर घुसती है तो उसको कुछ आहट सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो घबराते हुए उसके पास जाती है कुल्हाड़ी लेके। और जब वो उस आवाज के पास जब पहुंचती है तो वो देखती है कि जो उसके पेट में से एक एलियन निकला था वो काफी बड़ा हो चुका है। इसके बाद ही डॉक्टर शो के पास डेविड का मैसेज आता है कि तुमको वहां से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो एलियन यानी कि वो इंजीनियर तुमको मारने आने वाला है। अब क्योंकि डेविड एक रोबोट था तो वो गर्दन कटने के बाद भी बात कर सकता था और जिंदा था, मगर मैसेज मिलने के बाद भी एलियन डॉक्टर शो के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो एलियन डॉक्टर शो पे हमला कर रहा होता है तो एकदम से डॉक्टर शो उस रूम का गेट खोल देती है जिसमें वो दूसरा एलियन होता है जो कि उसके पेट से निकला था, और वो बाहर निकलते ही उस इंजीनियर पर हमला करता है, लपेट लेता है और मार देता है और फिर डॉक्टर शो वहां से भी भागने में कामयाब रहती है। अब यहाँ पर डॉक्टर शो पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी क्योंकि उसके बाकी सारे साथी मारे जा चुके थे और वो पूरी तरह गिव अप कर चुकी थी। लेकिन उसके पास फिर से डेविड का मैसेज आता है कॉल के जरिए और वो उससे बोलता है कि वो उसको पृथ्वी तक लेके जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तुमको मुझको पूरी तरह ठीक करना होगा। पहले तो डॉक्टर शो इस चीज के लिए मना कर देती क्योंकि वो जानती है कि पूरा कांड इसी की वजह से हुआ था, लेकिन बाद में वो सोच समझकर इस चीज के लिए मान जाती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर शो अब पृथ्वी पे ना जाकर उस प्लेनेट पे जाना चाहती थी जहाँ पर से वो इंजीनियर बिलोंग करता था, क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि वो लोग पृथ्वी को क्यों हार्म पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि पहले तो उन लोगों ने वहां पर जीव को बनाया और अब वही लोग उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अब यहाँ पर डेविड ये भी बताता है कि यहाँ पर इस जैसी स्पेसशिप और भी हैं जिनके जरिए वो यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद ही डॉक्टर शो डेविड की बॉडी को उठाकर और उसकी गर्दन को उठाकर उस स्पेसशिप से निकल जाती है दूसरी स्पेसशिप पे जाने के लिए, और फिर ये लोग इस ग्रह से इंजीनियर्स की प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं दूसरी स्पेसशिप के जरिए। और फिर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें इंजीनियर के अंदर से एक एलियन निकलता है जो कि उसी एलियन के द्वारा इन्फेक्ट होने के बाद से निकला था, जो एलियन डॉक्टर शो के पेट में से निकला था। वो इंजीनियर को इन्फेक्ट कर देता है और उसके अंदर से ये एलियन निकलता है। ये एक नया प्रजाति का एलियन होता है जिसे कि जेनोमॉर्फ कहा जाता है। अब इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बना है जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आई होप आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।